सभी को राधे राधे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने लास्ट वीडियो में अपना जो वेरिएबल होते हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट, उनमें डिफरेंस देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स विच आर यूज टू कंप्यूट ए वैल्यू और परफॉर्म ए टास्क। जो हमारे टास्क को या एक वैल्यू को परफॉर्म करता रहता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हमारा वो फंक्शन कहलाता है। फंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो पहले से डिफाइंड है, जैसे हमारा डेट के फंक्शन हुए, स्ट्रिंग के फंक्शन हुए, हमारे एरे के फंक्शन हुए, ये सारे के सारे पहले से डिफाइंड हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं हमारे चार टाइप के होते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटन वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटन वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटन वैल्यू, और फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटन वैल्यू। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को क्या सिंटेक्स है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन नाम के एक रिजर्व कीवर्ड का यूज करना होता है, फंक्शन का नेम देना होता है, जो भी नाम रखेंगे, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर अपना ब्लॉक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो ये तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, या फंक्शन क्रिएट करना बोलिएगा, फंक्शन की डेफिनेशन बोलो। अब ये फंक्शन अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये काम नहीं करेगा जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो कॉल कराने के लिए जो फंक्शन का नेम होता है, उस नेम के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना होता है। तो ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कॉल होगा। इस फंक्शन को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल बना के। तो मैंने अपना VS कोड लिया और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का कीवर्ड, और फंक्शन का नाम रखना है आपने, मैंने रख दिया जी शो। मेरा एक फंक्शन का नाम है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर आपने कंसोल डॉट लॉग दिया हेलो यूजर। अब ये आपका एक फंक्शन बन गया, क्रिएट ए फंक्शन कर लिया आपने, फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूं तो यहाँ पर रन करने के लिए लिखना होगा नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर आउटपुट अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने फंक्शन केवल क्रिएट किया है। इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं कराएंगे, तो कॉल कराने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, शो। तो जैसे मैंने शो नाम के फंक्शन को कॉल कराया, अब ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो रहा होगा, और जितनी बार इसको कॉल कराएंगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट होता भी रहेगा। तो आप इसको रन कीजिएगा, तो मैंने 3 बार कॉल कराया है, तो 3 बार ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट भी हो रहा होगा। तो इस फंक्शन को कहते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। इस फंक्शन के अंदर न तो कोई आर्गुमेंट है, न कोई वैल्यू रिटर्न है। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करता हूं, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट का मतलब, मैंने एक फंक्शन नाम का कीवर्ड लिया, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम दिया। यहाँ पर आप जो पास कराते हैं फंक्शन बनाते समय, इनको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, इस तरीके से आप जितने चाहें पैरामीटर यहाँ पे पास करा सकते हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना है आपको। अब ये आपका फंक्शन बन गया है। इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए फंक्शन का जो नेम होगा उस नेम को लेंगे। अब जो पैरामीटर पास कर रखे इनकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जिनको बोलते हैं आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स 1, आर्गूमेंट्स 2, आर्गूमेंट्स 3, जितने आर्गूमेंट्स चाहिए उन आर्गूमेंटों को यहाँ पर पास कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन नाम का कीवर्ड लिया और फंक्शन का नाम लिखा डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, a, b। ये मेरे 2 पैरामीटर हैं। अब मैंने फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग कराया और यहाँ पे लिखा हेलो यूजर्स। अब मुझे a और b की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो मैंने एक नया वेरिएबल लिया c, और इस c के अंदर मैंने a और b जो मेरे पैरामीटर मैंने पास कर रखे उन पैरामीटर की वैल्यू को मैंने ऐड कराया और c में डाल दिया। अब इस c को मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो मेरा ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। आप डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पर a और b
दोनों पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब जो ऊपर ए और बी जो पैरामीटर पास कर रखे हैं इनकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है पर 10, 20, तो यहाँ पर 10, 20 को हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। ये सारे के सारे आर्गूमेंट्स बोलते हैं यहाँ पर जो देते हैं कॉलिंग कराते समय। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होने के बाद 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, 10, 20 प्रिंट होकर सी में आ जाएंगे, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हेलो यूजर्स, और यहाँ पर 30 आपका प्रिंट होना चाहिए। चेक कीजिए, तो ये हेलो यूजर्स 30 आपका प्रिंट हो गया। तो यही हमारा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटन वैल्यू। अगर मैं इसी एग्जांपल एक और एग्जांपल बनाता हूं, मैंने एक फंक्शन एनोदर बनाया और इस फंक्शन का नाम रखा डाटा, और इसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने 3 पैरामीटर पास कराए, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी इन तीनों पैरामीटर को प्रिंट कराना है, जो भी वैल्यू आएगी। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा। तो कॉल कराने के लिए कॉल कराने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, डाटा, सॉरी शो नहीं है, डाटा है। और इस डाटा के अंदर आपको ए बी और सी की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होने के बाद 10 मेरा जाएगा ए में, 20 जाएगा मेरा बी में, 30 जाएगा मेरा सी में। तो यहाँ पे ए बी सी 10, 20, 30 वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 40, 50, 60 और 70 वैल्यू जो है इनको भी अगर प्रिंट कराना पड़ेगा तो कैसे प्रिंट कराएंगे वो देखेंगे। तो एक्चुअली ये तो है तो आर्गुमेंट्स, तो आप क्या देखेंगे, जब आप फंक्शन कॉल करा रहे हैं तो कॉल कराते समय ये सभी आपके आर्गुमेंट्स कहे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूं आर्गुमेंट्स को, तो इसी आर्गुमेंट्स के अंदर पूरा कलेक्शन होना चाहिए इनका एज ए एरे फॉर्मेट। आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे ये इंडेक्सिंग के थ्रू आपको 0 इंडेक्स पे आपका 10 एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे आपका 20 एलिमेंट है, 2 इंडेक्स पे आपका 30 एलिमेंट है। इस आर्गुमेंट्स के अंदर पूरा कलेक्शन आ रहा है एरे फॉर्मेट में। जब एरे फॉर्मेट में कलेक्शन आ रहा है आपको किस वैल्यू को प्रिंट कराना है, मुझे इस 40 को प्रिंट कराना है। तो इस 40 की इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 40 की इंडेक्सिंग 3 है। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर आप लिखेंगे आर्गुमेंट्स, और इस आर्गुमेंट्स के अंदर उसकी इंडेक्सिंग दे देंगे 4। तो आपका ये 40 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से आर्गुमेंट्स आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, उसकी भी इंडेक्सिंग दे देंगे 5, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वैल्यू चाहिए उसकी भी इंडेक्सिंग दे देंगे 6। इस तरीके से जो रिमेनिंग आर्गुमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस सारा का सारा प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस आर्गुमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा पीपीटी के थ्रू, तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट, द आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट कंटेन एन एरे ऑफ द आर्गुमेंट्स यूज्ड व्हेन द फंक्शन वाज कॉल्ड। जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो वहां पर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो एरे फॉर्मेट में होता है। द ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच आर्गुमेंट्स पास टू द फंक्शन। जो भी हमारा फंक्शन बनाया है उसमें आपने जो आर्गुमेंट्स पास किए हुए ईच पास हो जाएंगे। द फर्स्ट एंट्री इंडेक्स स्टार्टिंग एट 0, तो वहां पर जो स्टार्टिंग होती है वो 0 की होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, यहाँ पर फंक्शन बनाया गया ऐड नाम का, इसमें नंबर 1 नंबर 2 दो पैरामीटर पास कर रखे हैं। तो यहाँ पर जब कॉल कराया तो ये 10 जाएगा इस नंबर 1 में, 20 जाएगा 2 में, लेकिन आर्गुमेंट्स इसकी इंडेक्सिंग जो होगी 0 होगी और इसकी इंडेक्सिंग जो होगी 1 होगी। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको एग्जाम्पल में वही सेम ये कह रहा है, कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कहता है, डिफॉल्ट पैरामीटर का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, फंक्शन नाम का कीवर्ड
फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। यहाँ आपने अपने पैरामीटर पास किए, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, और पैरामीटर 3 की वैल्यू को आपने डिफॉल्ट बना दिया है। तो ये आपका ब्लॉक है। जब इसको कॉल कराएंगे तो आप कैसे कराएंगे वो देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया another, और इस फंक्शन का नाम दिया मैंने सोहिन फंक्शन का नाम दे दिया, और इसमें a, b, c, d, और d को मैंने डिफॉल्ट बना दिया 50। अब कंसोल डॉट लॉग कराता हूं मैं, और लॉग कराने के बाद मैंने क्या लिखा, मुझे a, b, c और d इन सभी की वैल्यू को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद मुझे शो नाम के फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा। मैंने कॉल कराया, यहाँ पे 10, 20, 30 मैंने कुछ आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास कर दी। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, 10 जाएगा ए के अंदर, 20 जाएगा बी में, 30 जाएगा सी में, और डी की वैल्यू डिफॉल्ट है तो डी की वैल्यू डिफॉल्ट प्रिंट हो जानी चाहिए। आप इसको रन कीजिएगा, और रन करने के बाद देखो 10, 20, 30 और डी की वैल्यू आपकी जो डिफॉल्ट है वही वैल्यू आ रही है। अगर आपने यहाँ पर डी की वैल्यू 100 प्रिंट कर दी, मतलब 100 इंसर्ट कर दी आर्गूमेंट्स में, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से ओवरलैप कर दे। तो जहां पर 50 आ रहा था अब वहां पर 100 आएगा, तो देखिएगा 100 भी आ रहा होगा। तो ये डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कॉल कराते समय आपने डी का आर्गुमेंट्स की वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी है तो वो उसी वैल्यू को लेगा। अगर आपने यहाँ पर मेंशन कर रखी है उस वैल्यू को इस वैल्यू से ओवरलैप कर देगा, तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि जहां से आप डिफॉल्ट बना रहे हैं उसके पीछे जितने भी आपके पैरामीटर हैं इनको भी डिफॉल्ट बनाना मस्ट होता है। ओके, तो ये हमारा डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या कहता है, द रेस्ट पैरामीटर अलाउड टू रिप्रेजेंट एन identified infinite numbers of arguments as an array। हमारे जो आर्गुमेंट्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेस्ट पैरामीटर का यूज करना होता है। और रेस्ट पैरामीटर जो बनता है हमारा, हमें 1, 2, 3 तीन डॉट को लेते हुए और यहाँ पे कोई पैरामीटर का एक नाम देना पड़ेगा। तो देखते हैं जी किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम कर दिया डाटा, और इसके अंदर a, b दो पैरामीटर पास किए, और पैरामीटर पास करने के बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो यूजर्स, और मुझे a, b की वैल्यू को प्रिंट भी कराना है। जब मैं इसको कॉल कराऊंगा, कॉल कराते समय मुझे यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही कॉल होगा तो 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में। अब जो रिमेनिंग आपके आर्गुमेंट्स हैं उनको मुझे रेस्ट पैरामीटर के अंदर डालना है। तो रेस्ट पैरामीटर बनाने के लिए कॉमा 3 डॉट्स, तो यहाँ पे कोई एक पैरामीटर का नाम दे दो, रेस्ट ही मैंने नाम दे दिया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इस कंसोल के अंदर अगर आप रेस्ट को पास कराते हैं इस रेस्ट के पास इन सभी का कलेक्शन भी होगा। चेक करते हैं, तो 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, जो बाकी के बचे हुए जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो आपके रेस्ट में जाएंगे, और रेस्ट में जाने के बाद ये एक एरे क्रिएट करेगा। तो देखो जी आपके 10, 20 तो ए और बी में चले गए, बाकी जो बचे हुए आपके 10, 30, 40, 50 और 60 ये आपके इस रेस्ट में चले गए। तो जब रेस्ट में चले गए तो आप इनको इंडेक्सिंग के थ्रू गेट भी कर सकते हैं। मुझे 0 इंडेक्स, क्योंकि पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग 0 होगी, कॉमा लगाएंगे, रेस्ट 1 इंडेक्स, कॉमा लगाएंगे, रेस्ट 2 इंडेक्स और कॉमा लगाएंगे, रेस्ट 3 इंडेक्स। तो जो बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहे होंगे। चेक कीजिए, तो ये इसके अंदर भी प्रिंट हो रहे होंगे। ओके, इसके बाद ये सारे एग्जांपल थे हमारे फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू के। अब हमें यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न भी करना है। वैल्यू को रिटर्न क्यों करते हैं, अभी हम जो भी प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन के इनसाइड प्रिंट करा रहे हैं।
अगर मुझे वैल्यू को फंक्शन के आउटसाइड लेके जाना पड़ेगा तो वहां पर वैल्यू को रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन नाम का कीवर्ड लिया अगेन, और फंक्शन का नाम अगेन मैंने डाटा दे दिया, और यहाँ पे चल के मैंने दो पैरामीटर ए कॉमा बी, और मैंने यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराई, रिटर्न ए प्लस बी। मेरी दोनों वैल्यू ऐड होकर रिटर्न होनी चाहिए, और यहाँ से डाटा नाम के फंक्शन को कॉल कराऊंगा कब, जब मुझे कंसोल कराना है। तो कंसोल डॉट लॉग डाटा कॉल कराया, और कॉल कराने के बाद मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पास करा दी। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, वैल्यू रिटर्न होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी फंक्शन के आउटसाइड में। चेक कीजिए, दोनों वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। या मुझे इस टाइप से इसको प्रिंट नहीं कराना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू, और डाटा को कॉल करा देंगे, और कॉल कराने के बाद ए और बी की वैल्यू पास करा देंगे। जब ये डाटा कॉल होगा तो 20 जाएगा ए में, 30 जाएगा बी में, 20 30 ऐड होने के बाद रिटर्न होंगे, और रिटर्न होने के बाद रिजल्ट नाम के वेरिएबल में गेट हो जाएंगे। अब जहां पर जरूरत पड़ेगी उस जगह पर आप इस रिजल्ट को प्रिंट कराइएगा, आपके पास ये वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। वैल्यू को रिटर्न करना होता है अगर आपको फंक्शन की फंक्शनलिटी को कहीं आउटसाइड लेके जाना है, तो जब तक वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तब तक आप उसको आउटसाइड नहीं ले जा सकते। एक और है हमारा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का नाम रखा डाटा, और यहाँ पे चल के मैंने एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 100, एक वेरिएबल और बी इज इक्वल टू 200, मैंने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कराया, रिटर्न ए प्लस बी, दोनों वैल्यू ऐड होकर रिटर्न हो जाएं, और रिटर्न होने के बाद मैंने एक वेरिएबल में गेट की, और इसको मैंने कॉल भी कराया। और यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद ए और बी की वैल्यू दोनों ऐड होकर रिटर्न होंगी, और रिटर्न होने के बाद इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में गेट हो जाएंगी, और आप जहां पर इसको प्रिंट कराएंगे रिजल्ट को, वहां पर जाकर आपको इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे यूजर डिफाइंड के चारों टाइप हो गए। अभी इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो आप आज के लिए इतना ही।